और इस वक्त जनाब हुमैरा जी किचन में मज़ेदार सा चिकन पुलाव बना रही हैं और मुझे इतना इंतज़ार है जब चिकन पुलाव बनेगा। और मैं अपनी टीम को भी देख रही हूँ कि उनकी भी एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है कि कब ये तैयार होगा, क्योंकि इनके हाथों में वाकई बड़ा टेस्ट है। अच्छा, क्योंकि हम टेस्ट की बात करें, टेस्ट के तो हम सारे शिदाई हैं। हमने कुन्ना भी खाना है, निहारी भी खानी है, पाए भी खाने हैं। सिर्फ बारबेक्यू पार्टी नहीं होती, पाया पार्टी भी होती है। और ये तमाम तर चीज़ें हम जो स्पेसिफिकली देखते हैं कि जब गर्मियों में डॉक्टर आयशा बकरा ईद आती है, ये तो सब ऐसी चीज़ें जो कि आपकी गर्मी, मतलब आपका सत्यानाश कर देंगे। इतनी गर्मी में आपके मैदे का, आपको पसीने भी आ रहे हैं, आप बारबेक्यू खा रहे हैं बीफ का, मटन का, तो ये तो बड़ा मसला कर देता होगा। नहीं, बहुत करता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा कर देता है। इसकी वजह से आपके मतलब फुल एसी चल रहा हो तब भी पसीने छूट जाते हैं। और इसके बाद लोगों का जो स्टमक अपसेट है उसके बहुत प्रॉब्लम्स होता हैं। बिल्कुल, मतलब एसिडिटी के, स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, डायरिया है, इसके जो पेशेंट्स हैं इनकी जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ जाती है। और प्लस ये इतना ज़्यादा ऑयल वगैरह में जो कंज्यूम होता है, बनता है, इसकी वजह से वेट गेन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब ध्यान करना होता है। प्लस ये बेसिकली प्रोटीन है, ठीक है। और ये चूंकि रेड मीट बहुत ज़्यादा है तो लोग बस इतना इसका इंतज़ार भी ऑफ कोर्स करते हैं इस त्यौहार का। मुझे बताएं आसान लफ्ज़ों में, कितनी बंदा बोटियाँ खाए, मतलब यही मैं बता दूँ, क्योंकि लोगों को ग्राम श्राम में समझ में नहीं आती। अगर बताएं जी, आपने चले रात में आपने दावत में जाना है, उस कौरमे में कितनी आप बोटियाँ खा सकते हैं, या दिन में पुलाव यूजुअली बनता है उसमें कितना खा सकते हैं? देखिए, 4-5 बोटियां का हिसाब आप रख लें। दोपहर में आपने खा ली, 4-5 बोटियां आप रात में खा लें, उसके साथ आपने चपाती ले लिया। इतने बड़े बोटे वो अब उसके वो इतने बड़े बड़े जो कोरमे और निहाई के अब इतने बड़े पीस भी होते हैं, अब छोटे पीस भी होते हैं। मतलब नॉर्मल साइज की आप 4-5 बोटियां खा लें। देखिए, यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है। ये गोश्त है सारा, रेड मीट है, वो वैसे भी मना करते हैं। और आप लोग जानते हैं कितने लोगों को मसला भी होता है कि ईद के दूसरे तीसरे दिन कितने लोग जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएंगे ना। आपका यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है, आपको इतनी तकलीफ होती है, रात को सोते वक्त आपकी सख्त चीख निकल जाती है। इतना ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक अगर हो जाता है तो गुर्दे इतना प्रोटीन नहीं फ्लश कर पाते, तो किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर इतना गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ज़रूर जहन में रखें कि आपका पानी का इंटेक भी उतना हो, ताकि ये सारा प्रोटीन गुर्दे आपके साथ साथ फ्लश भी करते रहें। अब गर्मी ज़्यादा है, पसीने की वजह से पानी सारा निकल रहा है, आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, बोटियों पे गोटियों का आप इंटेक कर रहे हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है, कैफीन है, वो जिस्म से और पानी निकाल रही है। इसकी वजह से मसाइल बढ़ते हैं। तो आपका प्रोटीन इंटेक है, गुर्दे पे बोझ पड़ा, इधर यूरिक एसिड बढ़ा, इधर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े, ये मसाइल होते हैं। फिर आपने बोला जॉइंट्स की वजह से पेन, जॉइंट्स पेन क्योंकि यूरिक एसिड है। अच्छा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट, गोश्त से एतबार उठ रहा है इस वक्त, गोश्त पे से एतबार। अच्छा, मतलब मैंने उसको एक डेंजरस जोन में ले गई। ये बहुत अच्छी बात की, मैंने बात की कि कोल्ड ड्रिंक से, क्योंकि ना हम कोल्ड ड्रिंक भी टिका के पीते हैं बकरा ईद पे, तो स्पेशली ना, क्योंकि जितने भी दावतों पे जाएंगे उतने हमें स्पाइसी होता है ना, ये स्पाइसी होता है ना। जब तक उसका हम ठंडा ढार वो स्टिप नहीं ले, अब पीनी चाहिए लस्सी, हम लस्सी को मुंह लगाते हैं, हमें तो वो चाहिए होता है भी हमें कोल्ड ड्रिंक्स मिले। अब हम जाएं फुप्पो के यहाँ और फुप्पो ने हमें लस्सी दी, फुप्पो का लेवल ही खराब हो जाता है। जब तक वो कोल्ड ड्रिंक ना आए हम तो फुप्पो की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो फुप्पो की तो वैल्यू बनेगी ना अगर कोल्ड ड्रिंक्स आएंगी। वही बात। और फिर जो लोग कहते हैं जी हाँ भाई मुझे हजम नहीं होगा, प्लीज मुझे ना जरा कोल्ड ड्रिंक ला दो, तो ये कोल्ड ड्रिंक हजम करने में हेल्प करता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है। वैसे तो ठंडा पानी आप पिए, ठीक है, उसके अंदर आपने पुदीने के पत्ते डाले और लेमन के कतरे, बेसिक तो ये हजम करेगा। जो बेसिक साइंटिफिकली ये प्रूवन चीजें हैं, जो आपका जीरा है, पुदीना है, नींबू के कतरे हैं, हनी है, इसने करना है। कोल्ड ड्रिंक में क्या करना है, वो जल जीरा बनाते हैं ना, मतलब आप कभी गुजराती थाली कभी खाएं, जी जी, वो ये बनाते हैं ना जीरे वाला दूध के अंदर, वो लस्सी एक तरह से बनाते हैं, जल जीरा। और आप कहीं पे भी जाएं, अब ये लोग कितना, अब टर्की का आप बता रही हैं तो फौरन वो अदरक वाला कहवा देंगे, ग्रीन टी देंगे उनकी, वो अपनी ये चीजें लेते हैं। अरे तो वो लक्कड़ हजम, पत्थर हजम वाली बात होती है। वो इससे ज्यादा कितनी कंजम्पशन करते हैं और कितनी चीजें वो ले रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ सफाई के ऊपर इतना ज्यादा जोर नहीं है। इससे पहले कि आपका बकरा आता है आप उसको वेलकम करें, आपका फ्रिज और फ्रीजर उसकी आप फौरन क्लीनिंग कराएं, उसकी सर्विस कराएं, उसकी कूलिंग अच्छी हो, ठीक है। कैबिनेट। अच्छा, मैं इसके पास आती हूँ, मुझे बताएं, अच्छा जी आप क्या इस वक्त डाल रहे हैं ये बता दें प्लीज मेरे पास। अच्छा, मैंने प्याज हो गए थे लाइट ब्राउन, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून जो है वो ऐड किया। जब वो अच्छे से फ्राई हो गया, उसकी खुशबू आने लगी, तो उसके बाद मैंने उसमें जो चिकन अलग करके रखी थी यखनी से वो ऐड की है, वो अभी फ्राई कर रही हूँ इसमें। और उसके बाद इसमें यखनी ऐड करके और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे।
सही इसमें हो जाएगा। अच्छा मुझे बताएं, आप दोनों इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जी बाकी जो बकरा ईद से इससे पहले कि गोश्त हमारे फ्रिज में जाए या फ्रीजर्स में जाए, हम अपने फ्रिज की पूरी डीप क्लीनिंग करें? मैं करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, बिकॉज वो ज़रूरी है। डीप फ्रीज़र के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो बर्फ़ उसकी जमी हुई होती है, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज नई चीज़ आए कि फ्रेश आनी चाहिए, फ्रेश हो। हाँ पता चले। मैं कोशिश करती हूँ सब खाली कर दूँ। और दूसरा ये कि गोश्त को पैक बहुत अच्छे से करें। लोग जो ये दूसरे आम शॉपर्स में आप इसको पैक ना करें, जैसे मैं डिस्पोजेबल बॉक्सेस में रखती हूँ मैं और उसके अंदर आप एक काम ये क्या करें कि जो भी गोश्त आप रख रहे हैं उसमें गार्लिक के 3-4 क्लोव्स डाल दिया करें। अच्छा। हर पैकेट में। ओके। उससे एक तो उसकी हीट नहीं आती और फिर बाकी रखा होता है, मीठा भी रखा होता है, जैसे कस्टर्ड ट्राइफल ही बन गया है तो उसमें भी फिर उसकी हीट सी आने लग जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो ये शुरू करती हूँ कि यूजुअली सॉरी आपको कि उसको बॉईल कर लेती हूँ, हाफ टर्न कर लेती हूँ, उसको एयर टाइट बैग्स में रख दिया या उसको बॉक्सेस में रख दिया। वो ज़्यादा बेहतर होता है कि उसको डीप फ्रॉस्ट करें, वो खून है सारा चीज़ें तो बहुत क्लीन होता है। कि थोड़ी सी मेहनत है फर्स्ट है या सेकंड है, थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक इसमें थोड़ा सा है, बट एक बड़ा उसमें कर लें। हाँ उसको हाफ टर्न कर लिया, उसमें से निकाल के बॉक्सेस बना के रखते हैं, वो ज़्यादा इजी होता है। अच्छा कुछ लोग डायरेक्ट गोश्त आता है डायरेक्ट पैक कर देते हैं। हाँ, धोते भी नहीं है। हाँ। वॉश करें उसको। मैं जैसे मेरे घर में बड़ी बड़ी बास्केट्स हैं, उसको धो के मैं रखती हूँ थोड़ी देर ताकि पानी ड्रेन आउट हो जाए, फिर उसके प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाए, फिर उसके अंदर आप गोश्त को डाल के उसमें 3-4 क्लोव गार्लिक के डाल के फिर उसके पैकेट्स बना के रखें। लेकिन ये कि ज़रूरी है धोना, ज़रूरी है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो डायरेक्ट बस थैली में डाला और सीधा डीप फ्रीजर। तो ये तो जो डायरेक्ट बैग में डाल देते, पैकेट में डाल देते हैं, ये तो बड़ा मुज़रे सेहत किस्म का गोश्त भी होगा। और दूसरा ये कि मैं आपको बताऊँ जो बड़ा गोश्त होता है गाय का, उसमें अगर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा स्प्रिंकल कर दें, एक तो वो गोश्त को गलाने में बहुत हेल्प आउट करेगा जब आप निकालेंगे उसको। अच्छा। और दूसरा ये कि उतना ही पैकेट बनाएं जितना आपको यूज़ करना है। ये जो हम लोग बार बार गोश्त निकालते हैं उसको डिफ्रॉस्ट करते हैं, फिर जो बचेगा उसको दोबारा फ्रीज कर दिया, इससे गोश्त बहुत खराब, बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन। हाँ बिल्कुल, फौरन बैक्टीरिया जगह तो आप कभी भी उतना बनाएं, आप भले छोटे छोटे पैकेट्स बनाएं, आप 4 पैकेट एक दफा में। ये कुर्बानी के गोश्त के साथ नहीं, अगर आप चिकन वगैरह नॉर्मल भी, हाँ नॉर्मल भी, बिल्कुल जितना आपको लगता है ना कि आपने बनाना है, आप छोटे छोटे पैकेट्स बना लें। आप आधा किलो के बनाएं। ये नहीं कि 2-2 किलो के आपने पैकेट्स बनाए, फिर उसको डीफ्रॉस्ट किया, उसमें से थोड़ा सा गोश्त निकाला, उसको फिर दोबारा आपने फ्रीजर में डाल दिया, उससे वाकई गोश्त खराब होता है। ये तो आपने से बड़ी अच्छी चीजें बताई। मुझे गोश्त की हैंडलिंग बहुत जरूरी है। गोश्त की हैंडलिंग बहुत जरूरी है। और दूसरा चिकन अलहदा, अंडे, सब्जियां, फ्रूट्स, कुछ लोगों का सारा मिक्सचर चल रहा है, गोश्त, चिकन, अंडे, सब्जियां, नो एवरीथिंग। बाकायदा आप देखें कि फ्रिज फ्रीजर्स पे होता है ना, उसमें मछली भी पड़ी होती है। मछली भी पड़ी होती है, बिल्कुल। अच्छा, आपकी भी कुछ चीज को दम पे लगी हुई है? नहीं, मैंने अभी इसमें यखनी डाली है और चूंकि उसको अभी एक जो है वो बॉयल आएगा तो इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच ऐड किया बस। और वैसे कितनी देर में, क्योंकि ऑलरेडी बस चिकन में था? अब 15 मिनट लगेंगे क्योंकि चावल इसमें ऐड करने हैं। बस आप मीठे में क्या बनाती हैं वैसे? मीठे में अच्छा, एक मीठा जो है वो मैं कभी कभी शूट पे अपने बच्चों या किसी की भी फरमाइश पे बनाती हूँ, उसका कुकिंग टाइम नहीं है, तो वो मैं बनाती हूँ योगर्ट ट्राइम्फल। तो हाँ वो बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत अच्छा होता है। और वो मतलब ठंड भी डालता होगा। हाँ जी, हाँ ऐसी वैसी ठंड। गोश्त इतना खा के अपने मेदे में आग लगा दी है। अच्छा, मैं क्योंकि आज चाहूंगी शेफ शुक्ता आप हमें स्पेसिफिकली जो वेजिटेबल राइस है, क्योंकि हम हर चीज में तो मीट घुसा देते हैं, बिल्कुल, तो उसमें वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जो आज डिश बना रही हूँ उसमें वेजिटेबल्स हैं साथ, और लाजमी रखें आप। देखिए कोई खाए या ना खाए, बच्चे स्पेशली नहीं खाते, लेकिन उसके साथ चले आप आलू का कुछ कर लें, कोई उनको डीप फ्राई करके, कुछ मैरिनेशंस करके। इसी तरह योगर्ट का कोई ना कोई सॉस ज़रूर साथ में रखें, रायता बनाएं, कुछ भी बनाएं, जिस तरह का भी आप बना रहे हैं मील, तो उसके साथ ये चीज़ें ज़रूर बनाएं। और मेरा तो लाजमी है कि गोश्त के साथ सब्ज़ी बननी ही है। अब वो आपके सौते वेजिटेबल्स हों, आपके बेक्ड वेजिटेबल्स हों, कुछ भी कर लें, चले नॉर्मल सब्जी ना खाएं, तुरई लौकी ना खाएं, लेकिन और बहुत सारी सब्जियां हैं। मुझे बताएं, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हो कि आप लोग ने कुछ बनाया मीट और उसमें कोई मसला रह जाए, कच्चा रह गया, और कभी कोई ऐसी चीज़ पता ना कुकिंग करते हुए कोई भंड हो जाए, उसको कवर कैसे करती हैं? कभी कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ? घर में तो हो जाता है कवर। घर में तो आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं, चले पता चल जाता है। क्योंकि यूजली एक चीज़ कभी आप बहुत अच्छी बना रहे हैं ना, आप मशहूर है कि आपसे अच्छे कुछ नहीं बनाते, कोई नहीं बना सकता, और जब गेस्ट ने आना हो आपने वही चीज़ बना ली, आप उस टाइम पे तो मसला हो जाएगा।
ये बहुत से लोगों के साथ होता है ये तो बहुत होता है, अक्सर नमक हो तेज जाता हो है। गया था। हाँ। नमक तेज हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरी सास ने कहा इसमें आटे की गोलियां डाल दो, ठीक हो जाएगा। तो आटे की गोलियां डाली और क्या किया, और बहुत मुश्किल से और अगर नमक ही ना डाला हो, भूल गए हो तो क्या चीज? और अगर नमक डाला ही ना हो, भूल गए फिर हो, नमक ऊपर से डल सकता है। अच्छा, चावल ढीले होने का तो कई दफा हुआ है कि चावल ज्यादा वो हो गए, मतलब हम आपने उसको उसको कहते हैं बॉईल पप्पा। करने के लिए हम उसे कहते हैं पंजाबी में कि पप्पा चावल हो गए। हाँ, कि वापस में गुचुड़ मुचुड़ हो गए। मेरे साथ ये हुआ था कि सीख कबाब एक दफ़ा मेरे जो थे वो मैं बेक सीख बना रही थी, बेक सीख कबाब, वो कीमा कुछ ज़्यादा ही गल गया था तो वो कबाब टूट गए सारे। तो मैंने फटाफट उनको निकाला और दम का कीमा करके धुआं दे के और सजा के सर्व कर दिए थे इस तरह से। अच्छा, वैसे ये कवर चीज घर में कवर हो आजकल जाता के है। जमाने के हिसाब से मैंने ये बहुत अच्छा देखा है, आपके पास जरा डेकोरेशन वाले बर्तन हैं बिल्कुल। और थोड़ा स्टाइल और फूल पत्तियां, टूटी फूटी चीज को भी आप अच्छा सा, आपकी कुछ गड़बड़ भी हो गई है, प्रेजेंटेशन हो, आपको मार्क्स बहुत अच्छे, लोगों को समझ ही नहीं आता। अच्छा, लोग बेचारे शर्म के मारे बोल भी नहीं पाते, वो समझते किसी कुजीन की कोई नई डिश होगी। ऐसा ही है। हाँ, बात बिल्कुल है। अच्छा, मुझे कोई टिप आप देना चाहें डॉक्टर आयशा, क्योंकि डॉक्टर आयशा ने जनाब इसके बाद कहीं जाना भी है, तो आप मुझे कोई टिप बता दें कि हम बकरा ईद पे गोश्त खाते हुए और गोश्त रखते हुए किन चीज़ों कहते हैं ना कि हमें एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, जो हमारी बेस्ट टिप है वो ये है कि हमारा कुकिंग टाइम जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो फ्रीज़र की कुकिंग है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड बेस्ट उसकी कूलिंग हो, जैसे अभी हम बता रहे थे। और उसके बाद ये है कि मीट को हमने बहुत प्रॉपरली कुक करना है। जितने भी बैक्टीरियाज हैं और जो भी मल्टीप्लिकेशन है, अगर हम उसको प्रॉपरली कुक करेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। इधर गोश्त आया और उधर से बच्चों ने रोना धोना शुरू कर दिया, और हमारी सास साहिबा ने भी रोना धोना शुरू कर दिया, हाय पुत्र मैंने भूख लगी है रोटी दे, तो फिर आपने फटाफट कच्चा शच्चा गोश्त रख दिया। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट में दर्द, क्रैम्प्स, मरोड़, डायरिया, नहीं, आप थोड़ी सी मेहनत करें, गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से कुक करें और फिर प्रॉपरली आप उसको सर्व करें तो पूरी फैमिली एंजॉय कर सकती है। कुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीनिंग, आपके हाथों की सफाई, आपके कटिंग स्लैब्स, अच्छा जो छुरियां और आपके जो कटिंग स्लैब्स हैं जो गोश्त के हों वो सेपरेट हों, उन्हीं चीज़ों से सब्जियां और बाकी सारी चीज़ें आप हैंडल ना करें। हाँ, ये वैसे बात ये बात बहुत ज़्यादा important सफाई है। मतलब निस्फ ईमान है, इसीलिए है कि आपने उसका ध्यान करना है, आप हजारों चीज़ों से बच जाते हैं। बिल्कुल ही। बाकी जो कटिंग, जो टोका शोका आपने रखा हुआ है ना उसके लिए, मीट के लिए, कुर्बानी के जानवर के लिए, उसको उसी तक रखें। उसको आप सब्जियों में घुसाने की कोशिश मत करें कि नहीं मैं तो पालक भी टोके से काटूंगी, तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि वाकई जो ये चीज़ें बता रही हैं वो बड़ा इफेक्ट करती हैं। जी, कब